प्रथम तहलका न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर अब बीजेपी पार्टी के नेता लगातार किसानों को कृषि बिलों के फायदे गिनवाने में जुट गई है। वहीं इस कड़ी में करनाल में बीजेपी पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल किसानों को गुमराह कर रही है। तीनों कृषि कानून किसान हितैषी है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ द्वारा राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देने के बयान पर भी बीजेपी के सभी नेता अपने सीनियर नेताओं के बयान का एकजुट होकर समर्थन करते हुए दिखाई दिए। ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो थोड़ी सी बीच में खरीद में गड़बड़ हुई कुछ हड़ताल की वजह से, वो वास्तव में गलत है, क्योंकि किसान की फसल जब मंडी में आती है और वो ना बिके तो दर्द होता है। लेकिन पूरी सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता से खरीद शुरू करा दी गई है और मुझे लगता है 1-2 दिन में सारी मंडी व्यवस्थित हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता होगा और उससे माहौल ख़राब होता होगा, किसानों की फसल खेत में से कट रही है, वो मंडी में आ रही है और ऐसे में अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल भी आने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए लगभग हरियाणा को दे रही है जीरी खरीदने के लिए। राहुल गांधी जी क्या लेकर के आए हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 में आ गई थी, उन्होंने 6 साल क्यों दबा के रखी? उनके जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा जी, वो 2010 में रिपोर्ट दे चुके हैं, उस पर 4 साल क्यों नहीं किया? वो यहाँ केवल राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। अगर करना था तो तब करते। अब 13,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है जीरी खरीदो, पंजाब को 30,000 करोड़ दे रही है, इसलिए किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। और किसानों पर हम राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मंडियों में खरीद तो शुरू हो गई है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं और ये शुरुआती में हर बार आती भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अब की बार कोई ऐसा व्यवस्था बन जाएगी कि आगे से ये समस्या ना आए। देखिए, मैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिछले 20 दिन से इसी काम पर लगा हुआ हूँ कि झूठ की जीत नहीं होने देंगे, सच को हारने नहीं देंगे, सच ही जीतेगा। ये किसानों की आज़ादी है। किसान यूनियन, किसान नेता जो मांग रखते थे किसान अपनी मर्जी से कहीं मर्जी बेचे, वो बड़ी मुश्किल से ये कानून आया है। मंडी एज इट इज़ रहेगी, एमएसपी एज इट इज रहेगा। एमएसपी को केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है, वो 1967 से काम कर रहा है, वो ऐसे ही काम करता रहेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। देखिए, ये जो मैंने बताया, जो उत्तर प्रदेश का मामला है, उनका पंजीकरण 5 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा और मुझे लगता है क्योंकि एक ही व्यवस्था है, हमारी मंडियाँ भरी पड़ी हैं, तो अगर मान लो आपके पास 50 आदमी काम के लिए आ जाएं तो एकदम आप सबकी नहीं सुन सकते, तो आपको उनको लाइन में लगाना पड़ेगा, एक एक को सुनना पड़ेगा। तो ये मंडियाँ खाली होते ही यूपी से कितना अनाज आए सबको मंगवाया जाएगा और अब तो कानून भी आ गया, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन ये व्यवस्था के नाते केवल। वहीं इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप ने भी कृषि बिलों को लेकर कहा कि ये बिल किसानों के हित में है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर सरकार ये बिल लेकर आई है। मंडियां भी रहेगी और एमएसपी भी रहेगा। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर भी बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज ये जो 3 अध्यादेश जो है बिल का रूप, कानून का रूप ले चुके हैं, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, तो ये बिल जो है कुल मिलाकर के किसानों के हित में है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिल लेकर के आए हैं। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं इसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं राज्यसभा में था जब अभी, तो माननीय प्रधानमंत्री ने काफ़ी दिनों से ये घोषणा कर रखी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, उसकी दुगनी किया जाएगा। उसी कड़ी में काफ़ी काम किए गए और उसी कड़ी में ये बिल लिए गए हैं। ये बिल जो है टोटली जो है किसानों के हित में है। इस पहले बिल में किसानों को जो है अपना उत्पादन स्थानीय मंडी में न बेच करके वो उसको कहीं और बेचने की उसको अपॉर्चुनिटी दे गया, उस अवसर दिया गया।
उसको कोई मैंडेटरी नहीं किया गया, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है, ना कोई से एफिडेविट लिया जाएगा भी आपने बाहर बेचना ही पड़ेगा। उसको एक अपॉर्चुनिटी है, उसका दिल नहीं मानता बाहर बेचने के लिए, अपने स्थानीय मंडी बेच ले, इसलिए फिर वो उनको गुमराह किया कहीं एमएसपी खत्म हो जाए, मंडी खत्म हो जाए। ना एमएसपी खत्म होगा, क्योंकि इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और ना मंडियाँ खत्म होगी, इसके बारे में मतलब जनता को, किसानों को आश्वासन दे चुके हैं। देखिएगा, ये ऐसा है, ये एक सरकार की ड्यूटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर वो लगता है भी उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, शांति होगी, माहौल खराब होगा, देखो फिर वो सरकार को उसको मेंटेन करने के लिए जुम्मेवारी बन जाती है। क्या मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी लीडर के आने से माहौल खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब वैसे भी स्थिति इतनी ठीक नहीं मैं मानता, क्योंकि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान यूनियन विरोध कर रही है बिलों का, धीरे धीरे वो जागरूक हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा भी लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है, किसी लीडर को पहले आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है फिर उसको लॉ एंड। जहां किसान और विपक्षी दल इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता इन कानूनों को किसान हित में बताकर लगातार प्रेस वार्ता कर लोगों को इसके बारे में बताकर जागरूक करने में जुटे हुए हैं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।